अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनका जो वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है वो यहाँ पे चल रहा है। मैक्सिमम बच्चों के फॉर्म अप्रूव हो चुके हैं और कुछ बच्चों के यहाँ पे डेफिशिएंट भी हैं और कुछ बच्चों के अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं, यानी कि उनके अभी वेरीफाई नहीं हुए। आने वाले कुछ 1-2 दिन के अंदर अंदर सभी बच्चों के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे वो यहाँ पे वेरीफाई कर दिए जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के यहाँ पे मतलब वेरीफाई हो चुके हैं उसमें काफ़ी सारे बच्चे के मतलब मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म्स डेफिशिएंट हैं। अब डेफिशिएंट उनके एप्लीकेशन फॉर्म है, क्या वो आगे चल के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, डेफिशिएंसी को कैसे क्लियर करना पड़ेगा आप लोगों को, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्म डेफिशिएंसीज़ के बारे में। तो देखिए, इससे पहले क्या होता था कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे उसके बाद डेफिशिएंसी की एक लिस्ट आ जाती थी जिसमें उन सभी बच्चों के नाम होते थे जिनके एप्लीकेशन फॉर्म्स डेफिशिएंट हुआ करते थे, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट उनको पेंडिंग होता था। देन उनको क्या काम करना होता था, उनको फिर कुछ दिन दिए जाते 3 से 4 दिन के लिए, वो अपनी डेफिशिएंसी को क्लियर कर लेते। लेकिन अगर किसी बच्चे की नहीं होती थी तो वो फिर काउंसलिंग के टाइम या एडमिशन के टाइम उसे अपनी डेफिशिएंसी को क्लियर कर देता था। लेकिन अब की बार जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब की बार डायरेक्टली आपका रिजल्ट आ गया, डेफिशिएंसी के हवाले से कोई भी लिस्ट कुछ भी यहाँ पे नहीं आया। अब इस बीच जिन बच्चों के इस बार डेफिशिएंट हैं वो बच्चे यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हैं, लेकिन उससे पहले मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे बोपी की तरफ से कोई मेल मैसेज नहीं आया, लेकिन स्टिल उनका फॉर्म अप्रूव हो चुका है। तो मेल मैसेज का कोई इशू नहीं है। कभी कभी किसी बच्चे को नहीं आती है मेल, किसी को नहीं आती है मैसेज, तो उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको सिंपली अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस एक बार चेक करना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना स्टेट चेक कर सकते हैं अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका फॉर्म डेफिशिएंट है तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका डेफिशिएंट है, चाहे आपको डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है, चाहे आपकी कैटेगरी कोई डेफिशिएंट है या इनवैलिड कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे डाला है, उसी रीज़न की वजह से आपका फॉर्म जो होता है वो डेफिशिएंट होता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या काम कर लेना, आपको काउंसलिंग जिस दिन होगी, चाहे वो आपकी ऑनलाइन होगी चाहे वो आपकी ऑफलाइन होगी, काउंसलिंग के दौरान आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे या आपको फिजिकली वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे। अगर ऑफलाइन काउंसलिंग हो जाती है, वैसे ऑफलाइन तो नहीं होगी, ऑनलाइन होने के मैक्सिमम चांसेस है। तो ऑनलाइन होगी तो भी डॉक्यूमेंट डालने, ऑफलाइन होगी तो भी आपको वहाँ पे लेके डॉक्यूमेंट जाना पड़ेगा। तो उस टाइम आपका क्लियर हो जाएगा। या सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि आपका जब एडमिशन होगा, जिस टाइम आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, उस टाइम जब आप एडमिशन करने जाओगे 10 दिन के अंदर अंदर, सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद 10 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा एडमिशन के लिए। तो उस टाइम आपका जो डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट होगा उसको वहाँ पर क्लियर किया जाएगा। अगर फिर भी आपका कोई डॉक्यूमेंट इनवैलिड वहाँ पर होता है तो उस कंडीशन में फिर आपका एडमिशन कैंसिल होता है। तो मतलब इनवैलिड क्या होगा कि मतलब आपने गलत डॉक्यूमेंट डाला है, आपने फेक डॉक्यूमेंट डाला, आप 12th पास है ही नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं है, आपने गलत कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे डाला, उस कंडीशन में रिजेक्ट होता है। अदरवाइज रिजेक्ट आपका एडमिशन नहीं होता। डेफिशिएंसी आपकी है तो आपको काउंसलिंग के दौरान वो क्लियर हो जाएगी, या जब आप एडमिशन करने जाओगे तो एडमिशन के दौरान आपकी डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो आपको उससे पहले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जो डॉक्यूमेंट आपका डेफिशिएंट है उसका कोई बड़ा इशू नहीं बनेगा। आप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकोगे, ऑनलाइन होगी तो भी पार्टिसिपेट कर सकोगे, ऑफलाइन होगी तो भी पार्टिसिपेट कर सकोगे। उसके बाद जब आपका एडमिशन होगा तो उस टाइम आपका जो डेफिशिएंसी होगी उसको वहाँ पे आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, ये था डेफिशिएंट वाले बच्चों के लिए वीडियो, क्योंकि उनकी काफ़ी कमेंट्स और काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि डेफिशिएंट आ रहा है, डेफिशिएंट आ रहा है, अब क्या होगा। मैंने क्लियर कर दिया, बाकी आप वेट कर लो, कुछ दिन में यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो ही आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, साथ में काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब कब आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, 4 दिन बाद आ जाएगी, 5 दिन के बाद आ जाएगी, वो तो आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल के लिए जो अपडेट था मैंने आपके साथ डिस्कस